आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के मुतालबात मान लिए। आटे पर सब्सिडी की बहाली, बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, चीफ सेक्रेटरी और आज़ाद कश्मीर और दीगर हुकाम वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन ने वज़रा की इमारत खत्म करने का भी मुतालबा किया था। उधर सदर आसिफ अली जरदारी भी कश्मीर की सूरत हाल पर मुतहरिक। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत, सरकारी हुकाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और रहनुमाओं का मौक़िफ़ सुना। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की आवाम को रिलीफ देने की तजवीज़। चीफ सेक्रेटरी और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राब्ता, एक्शन कमेटी से फौरी बातचीत की हिदायत। तमाम जमातों को पुरअमन तरीके से मुतालबात के हल की अपील। की सूरत हाल पर तशवीश है। बदकिस्मती से अफरा तफरी फैलाकर कुछ लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश करते हैं। बहस मुबाहसा और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। कानून हाथ में लेने वालों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। फसाद फैलाने वालों की कोशिशों के बावजूद उम्मीद है कि मामला जल्द हल हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार। भारत का मनफी प्रोपेगेंडा भी बेनकाब। ओहदेदारान का कहना है कि हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। भारत सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है जो किसी सूरत कबूल नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात लगा रहा है। इन इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जल्द मकबूजा कश्मीर को भी भारत से आज़ाद करवा के पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। पाकिस्तान में नफरत की सियासत उरूज पर है। सियासत को दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी जात से आगे नहीं देखते, मुल्क का नहीं सोचते। गालम गलोच और नफरत की सियासत की बजाय मुल्क का सोचना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सेमिनार से खिताब बोले, अदलिया से मुतालिक इस्लाहात करनी चाहिए। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। अब दोबारा कोई अदालती कत्ल नहीं होना चाहिए। चाहते हैं भुट्टो की फांसी जैसे फैसले दोबारा कभी ना हो। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। अदालत ने भुट्टो केस में अपनी गलती को तस्लीम किया। ये फैसला सदर जरदारी की जदोजहद का नतीजा है। अदलिया खुद रिफॉर्म्स ला सकती है, लेकिन ये पार्लियामान की जिम्मेदारी है। हम ऐसी तरमीम लाएंगे जिससे अदलिया मजबूत होगी। निज़ाम दुरुस्त करने के लिए जो करना होगा हम तैयार हैं। आज़ाद कश्मीर में रजीम चेंज के असरात अब नजर आ रहे हैं। पुलिस आज़ाद कश्मीर में वो काम ना करे जैसा जुल्म लाहौर में हुआ। आज़ाद कश्मीर में हालात मकबूजा कश्मीर से बहुत बेहतर हैं। पुलिस ऐसा कुछ ना करे कि भारत को प्रोपेगेंडा का मवाद मिले। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। मैं बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। नाकामी तब होगी जब नाकामी मानूंगा। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामान के पास इख्तियारात नहीं। मैंडेट चोरों पर किसी को एतमाद नहीं। जहां एतमाद का फक़दान हो वहां मुआशरे इस्तेहकाम नहीं आता। तमाम इदारे बंद गली में जा चुके। मुल्क में इस वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत है। अगर ये चलती रही तो हालात मजीद खराब होंगे। पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सऊदी अरब के वफ्द के दौरे पाकिस्तान से फ़ायदा पहुँचेगा। टैक्स नेट IMF की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो टैक्स नेट से बाहर हैं वो खुद इस पर आएँ। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो निजकारी की जानिब जाना होगा। तमाम सूबों के साथ मुशावरत के साथ चलेंगे। FBR से तमाम कारोबार को टैक्स नेट पर लाएंगे। IMF की टीम पाकिस्तान पहुँच चुकी। कल से मुज़ाकरात शुरू होंगे। IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। रुपए की कदर मुस्तहकम। अफराते ज़र में कमी आ रही है। अफराते ज़र कम हो रहा है तो शरह सूद को भी नीचे आना है। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस इक़दाम बुरी तरह नाकाम हुआ। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है।
आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट खत्म। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाएं। IMF के डू मोर के मुतालबात। आइंदा बजट में नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। ज़राए FBR के मुताबिक इंपोर्टेड ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया जाएगा। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक आमदन का इम्कान। कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म की जाएगी। IMF ने पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हिदायत की थी। उधर IMF के नुमाइंदा एस्टर पेरिस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के लिए बात होगी। IMF वफ्द नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तानियों के फायदे के लिए पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की से मुताल्लिक़ बात की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर को आर्टिकल 121 पढ़ने का मशवरा। कहते हैं अली अमीन गंदापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं, सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहता। आने वाले दिनों में KP में वज़ीर आला जियाला नजर आ रहा है। रियासत हर उस शख्स से बातचीत के लिए तैयार है जो आइन और कानून पर अमल पैरा हो। पूरी कोशिश होगी कि गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा न बने। सूबे और इलाके की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। विफाक में KP का मुकदमा लड़ूंगा। सूबे को मरकज से जितनी सपोर्ट चाहिए दिलाऊंगा। अपने सूबे का वकील बनकर विफाक से ज्यादा फंड्स लाऊंगा। गवर्नर बनाए जाने पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। पार्टी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं। सदेबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सूबाई वज़ीर इरीगेशन काजिम पीरज़ादा से गुफ्तगू। कहा पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खाले पक्के किए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में 7000 खाले पक्के किए जाएंगे। खाले पक्के होने से नहरों के तेल पर भी काश्तकारों को वाफिर पानी दस्तयाब होगा। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं। मुलाकात में इरीगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का जायजा। काश्तकारों को तेल तक पानी की बरवक्त फराहमी की तजावीज़ पर गौर। जमात इस्लामी का ओपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हमारी पार्टी किसी मकसद के लिए इश्तराक अमल कर सकती है मगर किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत को अवाम पर जबरी मुसल्लत किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाए और फॉर्म 45 की बुनियाद पर इलेक्शन के नताइज मुरत्तब कराए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बनाई गई हुकूमत के नताइज सामने आ रहे हैं। विफाकी वजीर आज़ाद कश्मीर हुकूमतें मुल्क दुश्मन कुव्वत को मौका फराहम ना करें। अवामी एक्शन कमेटी के अक्सर मुतालबात जायज़ हैं। पुरान मज़ाहमत की जमात इस्लामी हिमायत करेगी। जो कुछ हो रहा है कश्मीर पर हमारी पोजीशन उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बलोचिस्तान के दौरे में पता चला कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, लोगों को मावराए अदालत लापता कर दिया जाता है। बलोच अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQ पाकिस्तान के चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान हाउस ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मुत्तहिदा की मरकजी कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस खान खानी, फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक और रिजवान बाबर की शिरकत। इजलास में तंजीमी और सियासी उमूर पर मुआवनत के लिए आला सतही मरकजी काउंसिल की तश्कील का फैसला। तर्जुमान MQ का कहना है कि अराकीन के नामों का ऐलान जल्द हो जाएगा। पंजाब हुकूमत के नानबाई एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। एसोसिएशन 15 रुपए की रोटी फरोख्त करने पर रजामंद। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन को सरकारी कीमत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। सदर आफ्ताब गुल का कहना है कि अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की गई है। इससे कबल मुल्क की तारीख में कभी आटे की कीमत में 1200 रुपए की कमी नहीं हुई। अवाम को सस्ती और मेयारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मरीम नवाज पाकिस्तान में एक ब्रांड बन चुकी हैं। खुशी की बात है कि मरीम नवाज की पैरवी करते हुए खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी रोटी सस्ती हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा बानी PTI का सेहत कार्ड फ्रॉड कार्ड था। पंजाब हुकूमत सेहत कार्ड को मजीद बेहतर करने के लिए नए सिरे से काम शुरू करने जा रही है। मरीम नवाज के पास नवाज शरीफ की लीडरशिप और हुकूमती मुआमलात का तजुर्बा है।
हम दुश्मन कुव्वतों को जहन्नुम रसीद करेंगे, पहले भी डाकुओं पर काबू पाया, अब भी काबू करेंगे। ये बुज़दिल लोग हैं जो कमजोर लोगों को अगवा करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पुरअज़्म कहते हैं अब 2008 वाले हालात नहीं, दही इलाकों में हमारी हुकूमत आने के बाद अमनो अमान बहाल हुआ। कराची में भी जुराइम कंट्रोल कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ शर्जील मेमन कामयाब मुहिम चला रहे हैं। मजीद कहा कि गवर्नर की तब्दीली का मामला वज़ीर आज़म का है, जो वो बेहतर समझें हमें कबूल करेंगे। MQM समेत हर एक के साथ काम कर सकते हैं। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच। आयरिश टीम की शाहीनों के खिलाफ बैटिंग। ओपनर एंडी बाल्वरेनी 16, आयरिश कप्तान पॉल स्टर्लिंग 11 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली, शादाब खान की जगह मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा। आयरलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम आज का मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद, स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों, हॉकी ओलंपियंस, ऑर्गेनाइजर्स, नौजवान खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। कौमी टीम फाइनल में जापान से हार गई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हॉकी के खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान।